हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आजकल हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत ही वेटेज बढ़ चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये 15 मिनट का एक सेशन लिया करेंगे, जिसमें हम आपको 15 दिन का करंट अफेयर आज जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और जनवरी से और पूरा दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। और आज है जो पहला सेशन है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से और 15 जनवरी 2025 तक का जो रिवीजन हम लोग करने वाले हैं अभी 15 मिनट की क्लास में। सबसे पहले हम ये रिवीजन कैसे करेंगे, तो ये स्पीडी करंट अफेयर की बुक है और इसमें क्या है कि मतलब वन लाइनर दे रखे हैं, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मैं केवल आपको वही वन लाइनर यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, और जिससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो सकेगा। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2025 को जो है 5 नए देशों को यूएनएससी यानी कि यूएन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए कार्यकाल मतलब इनको शामिल किया गया है। तो कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान है, डेनमार्क है, और ग्रीस है, और पनामा है, और सोमालिया है। तो ये 5 देशों के आपको नाम याद रख लेने हैं, ये मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। तो देखिए एक बार और बता देता हूँ, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को अस्थायी रूप से 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपके में शामिल किया गया है 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारा है वो है, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर 1 जनवरी को चेहरा ढकने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगा दिया था चेहरा ढकने पर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम शुरू की गई है, इसका योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है छात्रों और शोधकर्ताओं को एकेडमिक शोध और वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइए। तो 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का जो है CEO जो है वो किसने पदभार संभाला है। तो भुवनेश कुमार हैं, इन्होंने इसका पदभार संभाला है। बात करते हैं 1 जनवरी 2025 को SOHM यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में मनीष सिंघल जी की नियुक्ति की गई है। अब बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, ये शतरंज की एक चैंपियनशिप है जिसमें पहली बार 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है, ठीक है जी। तो वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, और इयान नेपोमनियाची जो रूस के हैं। तो 1 जनवरी 2025 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, जो वनस्पति शास्त्री भी थे। इनका नाम था, त्रिशूर में इनका निधन हुआ है, इनका नाम था KS मणिपाल। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना है। 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक पुस्तक का अनावरण किया गया, थ्रू द एसेज पुस्तक का विमोचन जो किसने किया, विमोचन किसने किया, तो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, थ्रू द एसेज पुस्तक का, ठीक है। 2 जनवरी 2025 को ही भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस DRDO ने मनाया था। 3 जनवरी 2025 को DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये फैज़ अहमद किदवई साहब हैं, इनकी ये नियुक्ति हुई है इस पद पे। बात करेंगे 3 जनवरी 2025 को SBI ने जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 योजनाएं जो है नई शुरू की हैं। तो हर घर लखपति और SBI संरक्षक, ये 2 योजनाएं हैं जो शुरू की हैं SBI ने। 3 जनवरी 2025 को खो खो वर्ल्ड कप के लिए शुभंकर का अनावरण किया गया। यह क्या था, तो यह क्या था, तेजस और तारा, ये इसका शुभंकर है। और 3 जनवरी 2025 को राइटर्स की एक रिपोर्ट आती है जिसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो कौन सा बन गया, तो हनोई वियतनाम का जो राजधानी है वो सबसे प्रदूषित शहर है राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए 4 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर 2011-12 से संशोधित कर आधार वर्ष को 2022-23 कर दिया है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता के लिए 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जो किसकी अध्यक्षता में की गई, रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में की गई। बात करते हैं 4 जनवरी 2025 को तेलंगाना सरकार ने रायतु भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों के प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये से बढ़ा करके 12,000 रुपये कर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ पे शुरू हुई थी, तो ये जामनगर गुजरात में शुरू हुई थी।
5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटा लाइन का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है। ठीक है जी। बात करते हैं 5 जनवरी 2025 को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के दौरान 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार जो है वो प्रतिभा सतपथी को दिया गया। ये उड़ीसा की कवित्री हैं। ठीक है इसे बात करते हैं नेक्स्ट। तो 5 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट आती है जिसमें 2024 में भारत साइबर हमलों के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लक्षित देश बन गया। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 5 जनवरी 2025 को ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हरा करके ये बॉर्डर गावस्कर एक ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो था वो कौन था? तो जसप्रीत बुमराह था। ठीक है बात करते हैं 6 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू में किया है 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन। बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत कितने लाख महिलाओं के खाते में 1415 करोड़ रुपए की राशि जो हस्तांतरित की? तो 56.61 लाख महिलाओं के खाते में इतनी राशि पहुंचाई गई। ठीक है बात करते हैं किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास ने। बात करते हैं 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया? तो ये सिक्किम में किया गया था। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य के किन्नौर जिले में लुप्तप्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ये भी मोस्ट रहेगा। ये सारे जितने मैं करा रहा हूँ मोस्ट है। तो 7 जनवरी 2025 को कौन सा देश जो है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन चुका है? तो ये इंडोनेशिया है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ये हैं बहादुर सिंह सागू। ठीक है सर बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो ये राष्ट्रीय स्मृति स्थल यानी कि राजघाट दिल्ली में इनका प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। तो 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को अंतर्राष्ट्रीय जांच और नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था? तो ये भारत पोल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। बात करते हैं 7 जनवरी 2025 को एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 24-25 के लिए अनुमानित जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है? तो ये 6.4% है। बात करेंगे 7 जनवरी 2025 को यूपी सरकार ने किसके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में ओपन नेटवर्क और फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है? तो ये गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी करके उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। बात करेंगे 7 जनवरी 2025 को ही किस राज्य ने एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ये शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है। बात करेंगे नेक्स्ट। तो 7 जनवरी 2025 को अमेरिका के किस राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया था? कैलिफोर्निया में। 8 जनवरी 2025 को एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए योजना शुरू की है? तो यह पार्थ योजना है, एमपी सरकार ने लॉन्च की है। बात करेंगे नेक्स्ट। तो 8 जनवरी 2025 को एसबीआई ने वित्त वर्ष 25 के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी में पूर्वानुमान जो इन्होंने पहले लगाया था 6.4 को, इसको संशोधित करते हुए एसबीआई ने 6.3 कर दिया है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट है। वैसे तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन जो ज़्यादा ही मोस्ट है उसे मैं स्टार मार्क कर दूंगा। बात करेंगे 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्य एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो 8 जनवरी 2025 को पीएम मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो पुदी मदका विशाखापत्तनम में रखी है। बात करेंगे 8 जनवरी 2025 को आयुष्मान ने भारत के किस क्षेत्र को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। बात करेंगे 8 जनवरी 2025 को किस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो प्रीतीश नंदी ये हैं, इनका निधन हुआ है, राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। 8 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना।
बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 9 जनवरी 2025 को मझगांव डॉक ने प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागशीर नौसेना को सौंपी है। P-75 की अन्य 5 पनडुब्बियां हैं कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट की, तो 9 जनवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर एक प्रवासी भारतीयों के लिए किस नाम से एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन स्टार्ट करी है। बात करेंगे नेक्स्ट, तो विश्व बैंक ने किस राज्य की एम पावर परियोजना के लिए $35 मिलियन के योगदान को मंजूरी दी है? तो मेघालय की एम पावर परियोजना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके लिए विश्व बैंक ने लोन दिया है $35 मिलियन का। 9 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति की और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में कितने की दर से बढ़ेगी? तो 6.6 की दर से बढ़ेगी। 9 जनवरी 2025 को डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ने केरल के लिए प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया था। तो कप्पड़ कोझिकोड में और चाल कन्नूर में ये 2 एयरपोर्ट हैं, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, ये हैं मतलब समुद्र तट हैं, इनको कप्पड़ और चाल को ब्लू फ्लैग दिया गया। 9 जनवरी 2025 को लेबनान की संसद ने किसी देश का नया राष्ट्रपति चुना है? तो जोसेफ ओन, जो सेना कमांडर हैं, जो लेबनान के अब राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। बात करेंगे 8 से 10 जनवरी 2025 को किस थीम के साथ भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये थीम रही थी। बात करेंगे 8 से 10 जनवरी 2025 को एशिया की अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था, इंडस फूड 2025 का। ठीक है, 10 जनवरी 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया था? तो ये कुंभवाणी के नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया था। बात करते हैं नेक्स्ट, तो आज हम सिर्फ 15 जनवरी तक का ही कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 जनवरी का कवर कर लेंगे। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कृष्णा कार्लो कंगालू सहित कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया? तो ये 27 लोगों को दिया गया टोटल। 10 जनवरी 2025 को ICMR ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की है, जो कहाँ विकसित की जाएगी? बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान में। 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा नेता संसद 2025 कहाँ शुरू हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। बात करेंगे 10 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य को कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक राशि जारी की? तो यूपी की सरकार को। 10 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्वच्छ प्रौद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत क्लीन टेक नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, इसके साथ मनाया गया, इस थीम के साथ। 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है काजीरंगा उद्यान असम से। 11 जनवरी 2025 को जारी ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है? जो 2023 में 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है। तो 30 गीगावाट की हमने वृद्धि दर्ज की है 2023 से लेकर 25 में। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को कौन सा देश सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ है? तो भारत इसमें शामिल हुआ है संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को भारत में निर्मित किस पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने 286 किलोमीटर की दूरी से रोबोटिक कार्डियो सर्जरी का सफलतापूर्वक, मतलब ये सर्जरी की रोबोटिक सफलतापूर्वक, इसका नाम है SSI मंत्रा 3 टेक्नोलॉजी के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिमकवच किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है हिमकवच को। बात करेंगे 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की आधुनिक लैपटॉप फैक्ट्री का उद्घाटन किया? चेन्नई में। 11 जनवरी 2025 को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया है? नीरज चोपड़ा। 12 जनवरी 2025 को भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। स्पेडएक्स के जरिए एक्सपेरिमेंट करने वाला चौथा देश बन गया है। 12 जनवरी 2025 को ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव बने हैं देवजीत सौकिया जी। 12 जनवरी 2025 को हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? तो उत्तराखंड को हराकर के जीती है जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप। बात करते हैं नेक्स्ट, तो 12 जनवरी 2025 को बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व की
रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है अनामिका शर्मा ने, बिहार की हैं ये। 12 जनवरी 2025 को IPL 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया है श्रेयस अय्यर को। ठीक है, 12 जनवरी 2025 को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? सूर्य किरण नाम से ये होता है और ये आयोजित किया गया सलझंडी नेपाल में ही। 13 जनवरी 2025 को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महाकुंभ 2025 कहाँ शुरू हुआ? प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी उसको लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ओडिशा। 13 जनवरी 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। 13 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए IIT के साथ समझौता किया। तो IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ में समझौता किया। बात करते हैं नेक्स्ट। तो 13 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? निजामाबाद तेलंगाना में। 13 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो अर्पणा सेन को दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट सत्यजीत रे पुरस्कार। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने संसद शक्तियां कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर KS चौहान इसके लेखक हैं। ठीक है साहब, 13 जनवरी 2025 को वेनेजुएला के 40वें राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है निकोलस मादुरो ने। ठीक है साहब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए LNT शिपयार्ड द्वारा निर्मित किस बहुउद्देशीय पोत को चेन्नई के कोट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया? तो उत्कर्ष को लॉन्च किया गया। 13 जनवरी 2025 को जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को नियुक्त किया है। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपये पेंशन लागू किया? तो ओडिशा सरकार ने। 11 से 14 जनवरी 2025 तक किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव? अहमदाबाद में। ठीक है, 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के नए सचिव का पदभार संभाला V नारायणन ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 2025 को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया DRDO ने। 14 जनवरी 2025 को PM साहब ने मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन की शुरुआत की? तो मिशन मौसम की शुरुआत की है। 14 जनवरी 2025 को पोंगल त्यौहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अवनियापुरम जल्लीकट्टू के आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। 14 जनवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ अगले वर्ष 2026 में संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन के साथ में मनाएंगे इसको। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को 10वें जनता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा की किस दिग्गज निर्देशिका और लेखक को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो साई परांजपे को दिया गया। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी के लिए 3 जहाज़ों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को। 15 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले 2 भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए SpaceX रॉकेट से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, पिक्सल और दिंगतारा ने। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को PM मोदी जी ने किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई में। ठीक है, ये मोस्ट रहेगा। 15 जनवरी 2025 को सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम ने सिंगापुर भारत संबंधों के उनके अमूल्य योगदान के लिए मानद नागरिक रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो है तरुण दास CII के पूर्व महानिदेशक हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट 15 दिनों का जो जनवरी का करंट अफेयर है नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हुआ होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।